सियासी जद्दोजहद में और सियासी कारकुनों की ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं और आसानियाँ भी आती हैं। मुश्किलात भी ज़िंदगी के साथ साथ हैं और आसानियाँ भी ज़िंदगी के साथ साथ हैं। हम सब लोग जहाँ पर बैठे हैं, चाहे हम मुसलमान हैं चाहे हम मसीही हैं, हम सब का पाकिस्तान से अपने मोबाइल की बेल बेटा बंद करें, मोबाइल में सुनना बेटा, तो उसमें ना रिकॉर्डिंग में हम सब का एक पत में नज़र है कि पाकिस्तान एक अजीम पाकिस्तान बने, और वो पाकिस्तान बने जिसका ख्वाब मेरे और आप सबके बड़ों ने देखा था। 71-72 साल गुजर गए, हमें वो मंजिल बदकिस्मती हासिल नहीं हो सकी। हम में कई दोस्त ऐसे बैठे हैं जो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल शायद इससे भी ज़्यादा दोस्तों ने अपनी ज़िंदगियां जो हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी जमात के लिए लगाई हैं। कौमों की ज़िंदगी में, माशरों की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा वक्त आता है जो एक फ़ैसला कुन वक्त होता है। सियासी मुफक्कर, सियासतदान और पूरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, जिसकी 11 जमातें हैं, जिसमें मेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान की पार्टी, ये सब पार्टी आपके इल्म में इकट्ठे और पूरे मुल्क में एक कानूनी और आइनी तौर पर रैलीज, जुलूस, जलसे किए जा रहे हैं, और ज़ाहिर है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और ये भी आप सब के इल्म में है कि पेशावर का जलसा हो, कराची का जलसा हो, मुल्तान का जलसा हो, सब जलसे अल्लाह ने, या गिलकत की हमारी कैंपेन हो, उसका जो भी रिजल्ट आया वो एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए और मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़ुमा के साथ भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 13 दिसंबर लाहौर का हमारा एक फ़ाइनल राउंड है। हर सियासी जमात का और हर सियासी कारकुन का ये हक है, कोई जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से, अगर हुकूमत सही काम नहीं करी तो उस पर भरपूर तनकीद करे। ये मेरा और आपका कानूनी और आइनी हक है। अब 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा, आप इस हवाले से समझते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन सियासी तौर पर इंतहाई मैच्योर शहर है। तो अहले लाहौर को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ इज़हार यकजहती और उसके साथ जो मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से गुर्बत फैल चुकी है, मईशत तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से अदवायात जो हैं वो एक आम गरीब आदमी की रेंज से बाहर हैं। कभी चीनी का इशू है, कभी आटे का इशू है, कभी खारजा पॉलिसी में हमारी नाकामी है, कश्मीर हमारे यहाँ से निकल चुका है। ये सब बातें जो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने अपने मोहल्लों में, गलियों में हम लोगों को कन्विंस करें। माशाल्लाह आप बड़े बाअसर लोग हैं, लेकिन असल है कि हमने लोगों को मूव करवाना है, पब्लिक को साथ लेकर चलना है। तो हमारा हल्के के हवाले से और जो हमारी नेशनल असम्बली है सरदार अयाज सादक साहब के हवाले से जो हमारी ड्यूटी है, एक तो हमारा बेटा कल जलसा है 6 दिसंबर को जो मलिक वहीद साहब के ऑफिस में गाज़ियाबाद में, उसमें हमने जोग दर जोग शिरकत करनी है। उसमें हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, एक बहुत आपको पता है कि ज़रूरतमंद इंसान है, वो आ रहे हैं, शेख रोहेल अस्कर साहब आ रहे हैं और अयाज सादक साहब, 3 हमारे मेन मुकर्रर हैं। हमने जलसा टाइम पे शुरू करना है, 2 बजे का टाइम है, आप मैक्सिमम 2:30 2:45 तक पहुंच जाएं। 3 पे जलसा शुरू करना है, 4:30 5 पे ख़त्म करना है, क्योंकि शाहिद साहब ने राना मुबशर साहब के पास जाना है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दोस्त अपने साथ दोस्तों को लेके आएँ, जो 10 ला सकते हैं, जो 3 ला सकते हैं, जो 50 ला सकते हैं, मैक्सिमम उसमें शिरकत करें। ये हमारा कल का प्रोग्राम है 6 दिसंबर का। उसके बाद 7 दिसंबर को शेख रोहेल असगर साहब की फैक्ट्री में बाजी मरियम आ रही हैं। 7 दिसंबर को 2:30 पर उन्होंने पहुंचना है। 2 बजे हबीब अवान साहब उनको रिंग रोड से लेंगे और 15 मिनट पे एक एक चीज़ की ना टाइमिंग लिखी गई है, वो भी मैं रूट आपको बता देता हूँ। और वो वहाँ से शुरू करेंगी, रोहेल साहब के पास तकरीर है, वहाँ से आगे GT रोड से मियाँ मुस्तफा शजाउर रहमान कॉप स्टोर, और कॉप स्टोर से ज़रा आगे जाके शुमाली लाहौर को टर्न कर लेंगे, और फिर वो शाम को शादर मलक रियाज साहब के पास रात को इख्तिताम होगा। 7 तारीख का ये प्रोग्राम है। उसमें हमें रोहेल अस्कर साहब की जो फैक्ट्री है, अयाज साहब उनसे बात कर लेंगे। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जाना चाहिए। हमारे को ज़िम्मे नहीं लगा, लेकिन समय हमारे ज़िम्मे ही है। हमारे नेबर में जहाँ हमारे कायद की साहबजादी तशरीफ़ ला रही हैं, हमें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। 9 दिसंबर को मोटरसाइकिल रैली है पूरे लाहौर की। हर सूबाई हल्के से हमें 100 मोटरसाइकिल टारगेट है, लेकिन हमने 200 करनी है। यूनुस साहब, टारगेट 100 का है, लेकिन हमने 200 करनी है। 200 करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो हम एक टाइम आपको बता देंगे,
जो तकरीबन 1 बजे का होगा, आगे से घंटा पहले माल्टाउन हमने पहुंचना है सबने, पूरे लाहौर ने, और वहाँ से फिर हम एक पुरअमन तौर पे मीनार पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ फिर उसके बाद हम डिस्पर्स हो जाएंगे। 10 तारीख को फिर रैली है, उसमें बाजी मरियम ने काने से अपना शुरू करना है। हमारी ड्यूटी रात को लोहारी दरवाजे पे है, लोहारी दरवाजे पे उनका खिताब है, तो कुछ लोगों की ड्यूटी लोहारी पे लग गई है। मुकामी लोग अंदरून शहर के उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने भी बाजमात 10 दिसंबर को उसमें शिरकत करनी है। फिर हमारा 13 दिसंबर है, तो कल के जलसे के बाद जहां हमने बाकी प्रोग्रामों की तैयारी करनी है, हमने 13 दिसंबर की तैयारी शुरू कर दी है हम सब ने। आप सब माशाल्लाह राब्ते में हैं, आप सब के अपने अपने राब्ते हैं। अब इस इज्तिमा के बाद हम मुख्तसर नशिस्त कर लेंगे कमरे में। किसी दोस्त को जो भी मुश्किल दरपेश है कन्वेंस के हवाले से, किसी दोस्त के हवाले से, वो हम फिर उसकी माइक्रो डिटेल्स आपस में तय कर लेंगे। तो सिर्फ आज की गुजारिश करने का मकसद ये है कि 13 तक आप समझिएगा इलेक्शन की सूरत हाल है। हमने अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ एक काम करना है कि अपनी जमात के हर प्रोग्राम को, चाहे वो विज़िट है बाजी मरियम का, चाहे वो 13 दिसंबर का इज्तिमा है, उसको अपने भरपूर तरीके से कामयाब करना है। और मुझे यकीन है इस बात का कि ये हल्का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के शेरों का हल्का है। माशाल्लाह आप दोस्त हमेशा भरपूर तरीके से हर बुरे से बुरे वक्त में, चाहे वो जब हम जेल में थे उसकी तारीखें हों, तो आपके हल्के ने काफ़ी आजमाइश भी सही है। ज़ाहिर है हर हल्के के दोस्त जेल में नहीं थे, जो चंद लोग जेल में थे, मियाँ साहबान या हम लोग या कुछ और लोग, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह 13 दिसंबर को भी मुझे यकीन है इस बात का कि अहले लाहौर जो है, सिर्फ मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं, अहले लाहौर जो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की खिदमत को नहीं भूल सकते, जो मियाँ शहबाज शरीफ ने पंजाब की और लाहौर की खिदमत की है और लाहौर को बदल दिया। 2.5 साल से लाहौर खंडर बन चुका है, कोई अस्पताल का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं बन रहा, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई पुल नहीं बन रहा, कोई नहरी निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, दवाइयाँ पहुँच से बाहर हो चुकी हैं, गवर्नर्स का हालिया के टैक्सेशन में हुकूमत फेल हो चुकी है। तो यह मुस्लिम लीग नून के कारकुन की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पाकिस्तान के खालिक जमात के अमीन हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस वक्त अपनी कौम के साथ खड़े हों, जमहूर के साथ खड़े हों, जमहूरियत के साथ खड़े हों, और पाकिस्तान में हम मजबूर करें हुकूमत को कि हुकूमत इलेक्शन पे मजबूर हो, और जो सही मैंडेट है मुस्लिम लीग नून का वो मुस्लिम लीग नून को मिले, ताकि वो लोगों की गलियाँ बनवा सकें, लोगों का सीवर ठीक कर सकें, ट्यूबवेल बनवा सकें, अदारे बना सकें, तालीमी इदारे बना सकें, हस्पताल बना सकें और लोगों को खिदमत कर सकें, और सबसे बेहतर के माशी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। क्योंकि हमारे दौर में जो GDP था वो 6.8 था, यानी जो आपकी ग्रोथ थी, आज ग्रोथ माइनस में जा चुकी है। तो इससे मुल्क चल नहीं सकते। 2.5 साल में हमें 20 साल पीछे कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, ये हमारा इस बात पे यकीन है। सो हमारी एक सियासी, आइनी, पुरअमन और कानूनी एक जंग है और वो जारी रहेगी, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो हमने बिल्कुल नहीं रुकना। हम बहुत आजिज़ लोग हैं, शराफत से चलने वाले लोग हैं, लेकिन आइनी कानूनी रास्ते में मुल्क के लिए, जमहूर के लिए, जमहूरियत के लिए हम लोग किसी कुर्बानी से दरेग, किसी कुर्बानी से दरेग, किसी कुर्बानी से दरेग। पाकिस्तान, कायद आज़म, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बहन, हमजा शहबाज, मुस्लिम लीग नून के कारकुन, जमहूरियत, जमहूर।